गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हमने कल की मीटिंग में कविता पढ़ी थी और कविता थी कबीर की साखियां। इसके कवि थे कबीरदास और कबीरदास के बारे में बताया गया था कि संत काव्य के प्रवर्तक हैं, ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर निवास करते हैं और मनुष्य की वास्तविकता को जानने और परखने के बारे में इन्होंने बात की थी। तो दोहे आपने पढ़े थे, डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए थे। तो उसके बाद अब है हमारा आज अभ्यास के क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोले थे। तो अभ्यास के क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, तो आप मिला लेना। जिसके ठीक हैं तो वो लिख सकते हो, नहीं तो जो ये स्क्रीन शेयर पर जो मैं करवाऊंगी आपसे डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूंगी, आपको ये लिखने हैं। मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपके पास भेज दूंगी, तो आप अपनी नोटबुक्स में इनको लिख लेना और साथ साथ याद भी कर लेना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, यानी तलवार हमारे काम आती है। जिसमें तलवार को रखा जाता है वह हमारे काम नहीं आती। तो इसीलिए तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इससे कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। असली चीज तलवार है, उसी का महत्व है और उसी की कद्र की जानी चाहिए। तो जो दिखावटी चीज है जिसके अंदर तलवार को डाला जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ईश्वर का भी स्वाभाविक ज्ञान जरूरी है। ईश्वर का भी मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान होते हैं, निरर्थक होते हैं। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वह सच्चे मन से लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, सच्चे मन से नाम न लेकर के ढोंग और आडंबर करते हैं। ढोंग और आडंबर किसके समान बताए गए हैं, जो निरर्थक हैं, किसके समान है, म्यान के समान, जिसमें तलवार को रखा जाता है। इसीलिए असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। किसको पहचानो, ब्रह्म को, ईश्वर को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, न कि डिब्बे को। जो हमारा म्यान कवर बताया तलवार का, वह एक तरह से डिब्बा होता है। गुणों को महत्व देना चाहिए, वस्तु को महत्व देना चाहिए, डिब्बों को नहीं। इसी प्रकार व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए। उसका जो शरीर है, बनावट है, सुंदरता है, कुरूप है या स्वरूप है, इस चीज के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें देखना है तो उसके गुणों को देखना चाहिए। व्यक्ति के शरीर का कोई महत्व नहीं है। जब व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, उसके अंदर गुणों का संचार नहीं होगा तो वह व्यक्ति भी कोई सज्जन या कुछ मतलब सही व्यक्ति नहीं है। चाहे कोई कुरूप है लेकिन उसमें गुण भरे पड़े हैं, तो वह व्यक्ति ही उचित माना जाता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। पाठ की जो तीसरी पंक्ति आई थी हमारी, कर में माला, हाथ में माला लेकर के और हम जीभ के द्वारा राम राम बोलते हैं। तो ये जो हम भगवान का नाम लेते हैं, और लेकिन हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में फिरता है, वह एक जगह टिक करके नहीं रहता है।
तो यह सुमरन नहीं, यह जाप नहीं या भगवान का नाम नहीं। तो इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, ये साखी में क्या कहा गया है। इस साखी के द्वारा कवि केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। जो व्यक्ति केवल माला फेर करके दिखावा करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको कबीरदास जी ढोंग बताते हैं। माला फेरने और मुंह से राम राम जाप करना व्यर्थ है। केवल माला फेरने से और राम का नाम का जाप करने से भगवान नहीं मिलते। इसके बिना ईश्वर सुमरन नहीं किया ईश्वर उपासना के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। यदि हमें भगवान की पूजा करनी है, उपासना करनी है, तो उसके लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। वह ही भगवान का नाम लेना गिना जाएगा। इसके बिना ईश्वर स्मरण नहीं किया जा सकता। चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, कितना ही दिखावा कर लें, जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं रखेंगे, तब तक हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, उसका स्मरण नहीं कर सकते। क्योंकि मन तो हमारा बहुत ही चंचल होता है, चारों दिशाओं में ये घूमता रहता है। हम बैठे कहीं होते हैं और मन हमारा कहीं होता है। इसी प्रकार से जब हम कोई कार्य करते हैं, काम हम वहां करते हैं, लेकिन हमारा मन घूमता रहता है। एक ही चीज को बार बार समझ करके भी हम उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे हम एक चीज के कितना ही पीछे पड़ जाएं, कितनी कोशिश करें, ये नहीं कि हम उसको प्राप्त कर लेंगे जब तक हम अपनी मन की गति को स्थिर नहीं रखेंगे। मनुष्य मन के बंधन में बंधकर ही सब कुछ भूल जाता है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या करना है, अपने मन को स्थिर रखना है। चंचल जो हमारा मन है उसको एकाग्र करना है, उसको इधर उधर भटकने से रोकना है। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ क्या है और कबीर के उक्त दोहे संदेश क्या है? करते हैं, क्यों करते हैं? कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे होती है। कबीर के, क्योंकि जिस वह उचित नहीं है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। क्या है? यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। घास क्या है? यहाँ पर दबे हुए, जो कुचले हुए कमजोर व्यक्ति हैं, उनकी प्रतीक है। इन लोगों को तुच्छ मानकर निंदा की जाती है। जो ये कमजोर लोग होते हैं, दबे कुचले लोग होते हैं, इनको तुच्छ माना जाता है और उनकी निंदा की जाती है। इसी प्रकार से घास को उसके बराबर बताया गया है, जबकि ऐसा करना सर्वदा अनुचित है। ऐसा करना सर्वथा सब प्रकार से अनुचित है, उचित नहीं है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि किसी की भी निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की। कवि क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की निंदा मत करो, खास करके छोटे लोगों की। जो विशेषकर छोटे लोग होते हैं, निंदा मत करो, चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए कि वह छोटा है, हम उसकी इंसल्ट कर दें
बेइज्जती कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। घास का क्या अर्थ बताया इसमें कबीरदास ने? गरीब लोग। गरीब लोग पूरी तरह से लाचार होते हैं, असहाय होते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी निंदा करने वाले मनुष्य यदि हमारे साथ रहेंगे तो वे हमें हमारी त्रुटियों से, गलतियों से अवगत कराते रहेंगे, और तब तक हम इन अपनी गलतियों को दूर कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तभी आगे बढ़ेंगे जब कोई हमें हमारी गलतियों से अवगत कराएगा। और निंदक लोग क्या होते हैं? वो दूसरों के सामने हमारी निंदा करते हैं, हमारे सामने हमारी गलतियां नहीं निकालेंगे, दूसरों के सामने हमारी गलतियां निकालेंगे, हमें नीचा दिखाएंगे। तो कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, जिसके ऊपर खड़े हैं वही हमें परेशान कर देगी। उसका तिनका उड़कर हमारी आंख में गिर जाएगा तो हमारे आंख में जख्म भी बना देगा, आंख खुलने भी नहीं देगा, हमें बहुत अधिक परेशान कर देगा। इसी प्रकार से जो कमजोर लोग हैं वे भी क्या करेंगे? हमें कभी न कभी कष्ट दे देंगे। तो इसलिए हमें कमजोर, गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए जो घास के समान है। यहाँ पर घास किसका प्रतीक माना गया है? कमजोर और लाचार लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किससे व्यक्त होता है? मनुष्य के व्यवहार में ही क्या होता है? दूसरों को विरोधी बना लेते हैं, अपने व्यवहार से दूसरों को अपना विरोधी बना लेते हैं। और ये दोष किस में पाए जाते हैं? जो कि कौन से दोहे में ऐसा आया है, उसके बारे में आपको दोहे के बारे में बताना है। इसमें एक तो ये है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हुए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता जब तक हमारा मन शांत होगा। जब तक हमारा मन शांत होगा तो संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। यदि हमारा मन शांत नहीं होगा, क्रोधी होगा, गुस्से में होगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारे बहुत से दुश्मन बन जाएंगे। ये हमारे व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। या आपा को डारी दे, हमें अपने घमंड को दूर कर देना चाहिए और सब पर दया करनी चाहिए। हम अपने घमंड को दूर कर देंगे, सबके ऊपर दया करेंगे, तो दया करने से क्या होगा? दूसरे व्यक्ति भी हमारे ऊपर दया करेंगे या मित्रता का भाव दिखाएंगे। एक तो ये साखी है इस कविता में, इस साखियों में। दूसरा जो मनुष्य के व्यवहार के बारे में बता रहा है, दूसरे को विरोधी बना देने वाले दोष वाला है, वह है दूसरा, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? गाली देते हैं, कोई किसी को गाली देता है, एक गाली देगा तो दूसरा उसको कई गालियां देगा। जो पहले वाला गाली दे रहा है उसी के व्यवहार के कारण ही दूसरा उसे कई गालियां दे रहा है। यदि पहले वाला गाली न दे तो दूसरे वाला भी उसको एक भी गाली न देता। कईयों की तो बात ही अलग है। तो कबीरदास जी इसीलिए कह रहे हैं कि उस गाली के बदले एक भी गाली उलटकर न दीजिए। गाली के बदले उलटकर एक भी गाली न दीजिए, वही एक की एक। नहीं, उसके बदले में कोई भी गाली नहीं दोगे तो वही एक की एक ही गाली रहेगी। ये मनुष्य के व्यवहार के ऊपर ही निर्भर करता है कि कौन किसी को अपना विरोधी बना सकता है और कौन किसी को अपना मित्र बना सकता है। इन दो साखियों में यह बताया गया है। दोबारा से फिर देखिए सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं इस उदाहरण के द्वारा? तो इसमें कवि के कहने का महत्व क्या, कवि के कहने का तात्पर्य क्या है?
कि असली चीज की ही हमें कद्र करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर का स्वाभाविक ज्ञान ही जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान ही निरर्थक होते हैं। इसलिए आपको पहचानना है तो किसको पहचानो? ब्रह्म को पहचानो, ईश्वर को पहचानो। हमें वस्तु को महत्व देना चाहिए, न कि उसके डिब्बे को महत्व देना चाहिए। व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए। शरीर को म्यान के समान बताया है और व्यक्ति के गुणों को ही तलवार के समान बताया है, क्योंकि गुण ही काम आते हैं, शरीर काम नहीं आता। तो यहाँ पर गुण क्या है? तलवार है, और शरीर क्या है? म्यान है। तो चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर गुण नहीं है तो वह व्यक्ति सुंदर नहीं कहा जाएगा। और चाहे कोई कितना ही कुरूप हो, उसके अंदर यदि गुण है तो वह सुंदर कहा जाएगा। उस व्यक्ति गुणों से ही सुंदर कहलाता है, शरीर से नहीं। और गुण कैसे होंगे? हमारा नेचर, व्यवहार, ये यदि सही है, दूसरों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, धैर्यशाली होना, अपना मन लगाकर काम करना, ये सभी गुण होते हैं। यही व्यक्ति को सुंदर कहलाते हैं, सुंदर बनाते हैं। अब तो आ गया होगा समझ। सेकंड क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी है, जिसकी पंक्ति है, मनवा तो चहुंदी सी फिरे, यह सुंदर नहीं। इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? इसके द्वारा कबीरदास कहना चाहते हैं कि जो माला फेरता है और मुंह से राम राम रटता है, यह तो केवल ढोंग है, आडंबर है, व्यर्थ है। इस ईश्वर की यदि हमें उपासना करनी है तो मन को एकाग्र रखना चाहिए, मन को एकाग्र रखना चाहिए। मन चंचल है, उसको हमें अपने चंचल से स्थिर बनाना चाहिए। इसके बिना ईश्वर का सिमरन नहीं किया जा सकता, इसके बिना ईश्वर का सिमरन नहीं किया जा सकता। मन चंचल है, यह चारों दिशाओं में घूमता रहता है। बैठे कहीं होते हैं और हमारा मन उस काम में न लग करके इधर उधर भटकता रहता है। तो इधर उधर भटकता रहेगा जब हम जहाँ बैठे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उस में तो हमारा ध्यान ही नहीं होगा। तो क्या होगा? हम मन के बंधन में ही बंध जाते हैं और वहां ध्यान न देकर के कहीं और पहुंच जाते हैं। इसलिए जो भी हमारे सामने चीज होती है उसको हम भूल जाते हैं। ध्यान तो हमारा वहां है नहीं, मन तो हमारा वहां है नहीं, भूलेंगे तो है ही, फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही आप लोगों का, कई बच्चों का कक्षा में भी होता है कि कक्षा में आप लोग ध्यान नहीं देते। यदि कक्षा में यदि बच्चे सभी अच्छी तरह से ध्यान दें और घर जाकर के उसी को रिवाइज करें तो आपको कोई भी चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ध्यान देते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ क्या है और कबीर के उक्त दोहे संदेश क्या है? कबीरदास घास की निंदा क्यों कर रहे? कबीरदास घास की निंदा करने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घास गरीब लोग के समान। इसमें कबीरदास कहते हैं कि निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि जो हमारे पैरों के नीचे होती है वह गरीब लोगों के समान होती है, लाचार लोगों के समान होती है, दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक हैं। दबे कुचले व्यक्तियों को तुच्छ मानकर उसकी निंदा की जाती है, जबकि ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। तो कभी न कभी वह घास का तिनका भी मनुष्य को परेशान कर देता है। इसी प्रकार छोटे व्यक्ति, लाचार व्यक्ति हैं, वे भी कभी न कभी क्रोध में आकर के बड़े जो लोग उनको परेशान करते हैं उनको परेशान कर सकते हैं। छोटे लोग भी बड़े लोगों को परेशान कर सकते हैं। चाहे छोटा व्यक्ति कितना ही लाचार हो, कितना ही गरीब हो, कभी भी उसकी निंदा मत करो। उससे तुच्छ समझकर कभी भी उसको उसकी बेइज्जती या निंदा नहीं करनी चाहिए।
हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने साथियों की गलतियों को बताकर उनकी गलतियों को दूर करवाना है, पीछे से उनकी निंदा नहीं करनी है। जो हमें हमारी गलतियां बताएंगे, हम अपनी गलतियों को दूर करके आगे बढ़ सकेंगे। और निंदक जो लोग होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं, वह दूसरे लोगों को हमेशा आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी की गलती निकाल, हमें किसी के गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कवि भी इसीलिए घास की निंदा करने से मना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ बताइए किस दोहे के अंदर आया है। तो इसमें एक तो यही है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति शीतल मन वाला होता है, वह उसका संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता। और जो व्यक्ति घमंड को त्याग देता है, वो और सबके साथ दया से, ममता से पेश आता है, सभी उसके मित्र बन जाते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। कोई किसी को तंग करता, परेशान करता है, गुस्से में रहता है, तो संसार में उसका कोई भी मित्र नहीं बन पाता। जो घमंडी टाइप का व्यक्ति होता है, ज्यादा ही घमंड दिखाता है, किसी पर दया नहीं करता, वह भी सबका शत्रु बन जाता है। और दूसरा, इसका मैंने आपको बताया था, दूसरी साखी है इसमें, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कि गाली देने वाला एक गाली देता है, जिसको गाली देता है वह उलट करके उसकी प्रतिक्रिया में अनेक गालियां देता है। तो पहले व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर ही उसको अनेक गालियां मिली। यदि वह व्यक्ति गाली न देता तो दूसरा भी उसे गाली नहीं देता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने गाली दी है उसकी तरफ ध्यान न दे, बदले में उसको उलट करके गाली न दे। तो जो उसने वो गाली दी है वही एक की एक गाली ही रहेगी, अनेक गालियां नहीं होंगी। यदि पलट करके उसको उलट करके कई गालियां दी जाती हैं, तो एक तो गाली पहले व्यक्ति ने दी और दूसरे व्यक्ति ने जो कई गालियां दी, तो कितनी बन गई है, 4 5 3 कुछ तो बनी है। लेकिन जब उलट करके दूसरा गाली नहीं देगा तो वो एक की एक ही गाली रहेगी, और उसको खुद ही शर्म आ जाएगी कि मैंने गलत काम किया है और उसने आगे से मुझे कुछ भी नहीं कहा है। अपने शांत स्वभाव के कारण उस दूसरे को शर्मिंदा कर दिया है, और वह हो सकता है उसके बाद ऐसा काम न करे, किसी को गाली न दे। तो हमें शांत मन वाला होना चाहिए और सबके साथ मित्रता का भाव बनाकर रखना चाहिए। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपको ये लिखना है और याद करना है। इसके साथ अगली मीटिंग में नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे हम, कामचोर। आपको उसको भी रीड करना है, ये कंप्लीट करना है, लर्न करना है, लिखना है। लर्न एंड राइट है ये, और नेक्स्ट चैप्टर आपको रीड करना है। अगली मीटिंग में कामचोर लेसन पढ़ेंगे, तो आपको रीड करके मीटिंग में आना है, जिससे लेसन आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना। लेसन पहले रीड किया हुआ होता है तो जल्दी से समझ आ जाता है, और उसके वर्ड मीनिंग भी आपको बनाने की कोशिश करनी है। आपकी बुक में है तो वहां से आप लर्न करके आएंगे। अब किसी भी बच्चे को कहीं से कोई डाउट्स हैं, प्रॉब्लम है, तो 1 बाय 1 हैंड रेज कर लेना। मैं 1 बाय 1 नाम लूंगी तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट का है ये, साध का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, मूल का अर्थ होता है मूल्य, तरवार तलवार, पड़ा रखा, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। दोबारा से देखिए, साध सज्जन व्यक्ति,
ज्ञान ज्ञान, मोल मूल्य, तरवार तलवार, पड़ा रखा, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। सेकंड के अंदर है आवत। आवत का अर्थ है आना, और गारी, गारी का अर्थ है गाली, उल्टत का अर्थ है उलटना। दोबारा देखिए, आवत का अर्थ है आना, गारी का अर्थ है गाली, उल्टत का अर्थ है उलटना। थर्ड साखी में कर, हाथ, जीभी, जीव, माही, में, मनवा, मन, दहु दिशी, दसों दिशाओं में, चारों ओर, फिरई घूमना, सुमिरन याद। दोबारा देखिए, कर, हाथ, जीभी जीव, माही में, मनवा मन, दहु दिशी दशों दिशाएं या चारों तरफ, फिरई घूमना, सुमिरन याद। उसके बाद कबीर घास ने निंदिए वाले का। निंदिए का अर्थ है निंदा करना। पांव तली, पैरों के नीचे, उड़ी उड़कर, खरी बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई। दोबारा देखिए, निंदिए निंदा करना, पांव तली पैरों के नीचे, उड़ी उड़कर, खरी बहुत अधिक, दुहेली दुखदाई या कष्टकारक। फिफ्थ में देखिए, बैरी शत्रु या दुश्मन, जग संसार या विश्व, शीतल ठंडा या धैर्यशाली, होय होना, आपा अहंकार, गर्व, घमंड। दोबारा देखिए, शीतल ठंडा, धैर्यशील, होए होना, आपा अहंकार, आपका। इसको अच्छे से कर लेना। वर्ड मीनिंग भी आपको करवा दिए।